हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड, आज हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 2 शुरू करते हैं। उससे पहले हम पार्ट 1 में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में जाने थे। तो फ्रेंड, हमारे को नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति बेसिक कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर रखना है, क्योंकि हमारे गणित में इसका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर गणित के बारे में देखें तो संख्या पद्धति के आधार पर ही सारे बाकी चैप्टर भी टिके हुए हैं। तो इसलिए हमारे को संख्या पद्धति के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, ताकि आपको आने वाले चैप्टरों में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो चलिए फ्रेंड, हम संख्या पद्धति के रूल्स देख लेते हैं, यानी नियम देखते हैं। तो पहला नियम है फ्रेंड, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, यानी कोई संख्या है उसे हम कैसे लिख दें, 1/2 के रूप में लिख दें। यानी कोई भी संख्या जैसे हम 3 या 3/4 के रूप में लिख दें, तो ऐसी संख्या हो जाती है जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे P/Q है, और इसी प्रकार जहाँ P, Q एलिफेंटा I तथा Q = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ देखें, ये उदाहरण दिया हुआ फ्रेंड आपके स्क्रीन पे, ये वाला। तो उदाहरण के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो 5, -2, 7/5, 0 इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं। यानी इससे अधिक भी परिमेय संख्या हो सकती है। तो मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जैसे P/Q है, तो इस प्रकार वाली संख्या कौन है यहाँ पे, 7/5 है। यानी ये संख्याएं क्या हो सकती है, जो बटे में आने वाली संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है। उसे हम पहचान कर लेंगे कि 7/5 है, ये किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या आ जाती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q, जहाँ P, Q एलिफेंटा I तथा Q = 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, P/Q, ये P/Q, P, Q एलिफेंटा I, और इधर बोल रहा है Q = 0 के रूप में व्यक्त नहीं होती है वो संख्या। यानी जैसे परिमेय संख्या में क्या हुआ था, P/Q और P, Q एलिफेंटा I और Q = 0 के रूप में व्यक्त हो रहा था, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है, अपरिमेय में विपरीत होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पे, तो वो उदाहरण देख लेते हैं। ये यहाँ पे है फ्रेंड। तो इसके जो उदाहरण हैं अपरिमेय संख्या के, करणी 2, करणी 3, करणी 5, यानी √2, √3, √5, ये क्या है, इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। फ्रेंड, इसमें अपरिमेय संख्या में पाई भी आता है, और 0.101 ये भी अपरिमेय संख्या में ही आती है। क्या हो सकता है, 0 बाद वाली संख्याएं भी अपरिमेय संख्या हो सकती है, और पाई का मान भी किस में है फ्रेंड, अपरिमेय संख्या में है। इसको लिखते तो हम जरूर है कैसे, 22/7 लिखते हैं, पर इसे हम परिमेय संख्या में नहीं लेते हुए अपरिमेय संख्या में लेते हैं। ये गणित का नियम है फ्रेंड, ये मेरा नियम नहीं है। ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। अगर आप सोचें कि 22/7 है, तो हम परिमेय संख्या में ही लेना चाहिए, पर ऐसा कोई सा भी मान ऐसा नहीं है फ्रेंड कि जो बटे वाला है उसे हम परिमेय में ले लें। ये पाई का मान इतना ही है जो अपरिमेय में आता है, क्योंकि इसका
वृत्तीय चाप को नापने के लिए किया गया था और उसे दशमलव में पहले सबसे पहले निकाला गया था, इसलिए इसे अपरिमेय में लिया जाता है। अपरिमेय संख्याओं की खोज करने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ा जान लेते फ्रेंड। उसकी पिक्चर्स में स्लाइड पे बता रहा हूँ, तो आप देखिए इसके बारे में। ये फ्रेंड ये है पाइथन जो है अपरिमेय संख्याओं की खोज की थी, यानी अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। इसके बारे में देखते हैं हम। पाइथन से कम सच एगोर नहीं बोले लंबिकास एक कहानी बताते हैं कि कौन बताते हैं? लंबिकास एक कहानी बताते हैं कि पाइथिया ने भविष्यवाणी की कि उनकी गर्भवती माँ एक बहुत ही सुंदर बुद्धिजीवीमान बच्चे को जन्म देगी जो मानव जाति के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ये इसकी कुछ रचनाएं हैं, तो वो देख लिए हम। इसके बाद में इसका जन्म देखते हैं, तो इसका जन्म हुआ था शिस्त यानी 6ठी शताब्दी को हम बोलते हैं सेंचुरी, ईसा पूर्व BC बोलते हैं ईसा पूर्व को। सोमोस में हुआ था उसका जन्म। मृत्यु इसकी हुई थी 490 BCE यानी ईसा पूर्व में। इसका आवास था यानी निवासी स्थान था क्रोटेन था। इसकी जाति की कौन सी थी? यूनानी थी। व्यवसाय क्या था? इसका व्यवसाय था गणित, दार्शनिक, राजनीतिक, लेखक, संगीत शास्त्र में इसकी रुचि बताई जाती है। प्रसिद्ध कारण पाइथागोरस प्रमेय की खोज भी की थी इन्होंने। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय की खोज। तो चलिए फिर है ना, इसके बारे में हम जान लिए, आगे देखते हैं इसके बारे में, प्रमेय की संख्या के बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कि कोई भी संख्या जो कर्णी या जीरो या कोई भी दशमलव वाली संख्या किस में होती है? अपरिमेय संख्या में होती है। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगला नियम देखते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वे सभी संख्याएं जो या तो ये फ्रेंड परी लिखा हुआ है वो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है। क्या है फ्रेंड? परिमेय है ना। ध्यान देना थोड़ा, ये परी लिखा हुआ है वो परिमेय है। परिमेय में हो अथवा ये वाला जो है ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय क्या है? अपरिमेय। ये वाला अपरिमेय में ही वास्तविक संख्या कहलाती है। कैसी संख्या फ्रेंड? वे सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय हो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। वे सभी संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। चलिए आगे इसके कुछ नियम दिए गए हैं वास्तविक संख्या के, वो देख लेते हैं हम। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या तथा सभी पूर्णांक, यानी अपन पार्ट 1 में देखे थे प्राकृतिक संख्या है ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये देखे थे हम। वो सारी की सारी संख्याएं किस में आएगी? वास्तविक संख्या में। उसके साथ साथ में और कौन सी संख्या रहेगी? परिमेय और अपरिमेय संख्या। ये सारी जितनी भी संख्या का मटेरियल इकट्ठा होता है तो कैसी संख्या का निर्माण होता है? वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। ये सारी संख्याओं को मिलाकर हम वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया कि प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या किस प्रकार का नियम बताती है, तो वास्तविक संख्या का नियम बताती है। ठीक है, इन सभी का मटेरियल अगर हम इकट्ठा कर दे, यानी दोनों ये पूर्णांक और वास्तविक संख्या सभी को एक साथ मिलाकर लिख दे, यानी आपके किसमें देखा जाए, जैसे गिनती नंबर सिस्टम बोलते हैं ना, गिनती वाली जो आपके पहाड़ा पट्टी में होती है, तो उसमें क्या होते हैं कि आपको जीरो से लेकर सब मटेरियल एक साथ होता है। तो वो संख्याएं कैसी हो जाएगी? वास्तविक संख्याएं हो जाएगी, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी संख्याएं एक साथ समाहित है, वो वास्तविक संख्या होती है।
तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग, योग यानी जोड़ना, तथा अंतर, अंतर यानी घटाना। फ्रेंड, ये आपके यहाँ आने वाले चैप्टरों में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखेंगे, क्योंकि आपको इसको समझना जरूरी है। अंतर योग, योग से तो आप समझ जाते हैं वो बाबा रामदेव वाला योग नहीं, यहाँ पे जोड़ने वाला योग। और अंतर, अंतर यानी घटाने वाला, ये अपरिमेय होता है। कैसा होता है? अपरिमेय होता है। उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि वास्तविक और अवास्तविक संख्या में क्या है। यहाँ पे दोनों देखिए, ये एक दिया है 3, ये कैसा है? परिमेय है। और करणी 5, ये अपरिमेय संख्या है। यानी 3 परिमेय संख्या है और करणी 5 अपरिमेय संख्या है। ये ऊपर देखिए आप, ये करणी 5 और 3 यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ पे 3 मान लो। तो ये बीच में योग का चिन्ह लगा हुआ है प्लस, तो 3 प्लस करणी 5, ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगी। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल जाते हैं और वो क्या निर्माण कर लेते हैं? वास्तविक संख्या का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे ये फ्रेंड, यहाँ पे परि लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो अगला नियम देखते हैं, परिमेय में ही तो तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय होता है। वो कहाँ आता है? वास्तविक संख्या में आता है। कहाँ पे? वास्तविक संख्या। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 3 गुणित यानी 3 गुणित करणी 5 यानी √5। अब √5 ये गुणित में है, तो ये कैसा निर्माण कर लेगा? वास्तविक संख्या का निर्माण कर लेगा। ये अपरिमेय में रहता है, वास्तविक संख्या का निर्माण कर लेता है पर अपरिमेय में ही लिया जाता है। तो फ्रेंड, आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 2 में परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या देखे, आपको समझ में आया होगा। और उससे पहले हम पार्ट 1 में इसी प्रकार कुछ संख्या के नियम देखे थे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम संख्या पद्धति का जो नियम यानी रूल्स का चैप्टर है उन्हें ख़त्म करते हैं और आने वाले हम इसके आधार पे सवाल किस प्रकार है वो बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और मेरा नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं फ्रेंड तो नीचे बेल आइकन है, उसे क्लिक कर देना। जय हिंद फ्रेंड, जय भारत।